सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टल गई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए 8 जुलाई की डेट दी है। 2 हफ्तों के अंदर एनटीए और सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा गया है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी सभी याचिकाओं को 8 जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है। वकीलों से भी उसी दिन सभी मामलों पर बहस करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कोर्ट ने मामले को संवेदनशील मानते हुए टिप्पणी जरूर की है। कोर्ट ने कहा है, अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। बेंच ने सरकार और एनटीए से ये भी कहा है कि जरा कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, तो ऐसे में वो समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगा। कोर्ट ने एनटीए से कहा, परीक्षा कराने वाली एजेंसी के तौर पर आपको निष्पक्षता से काम करना चाहिए। अगर कोई गलती है तो मानने में बुराई नहीं है, इससे आपके प्रदर्शन पर भरोसा बढ़ेगा। हम आपसे समय पर कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर 4 याचिका लगाई गई हैं। इनमें पहली याचिका शिवांगी मिश्रा और बाकी 9 छात्रों ने रिजल्ट के ऐलान से पहले जून को दायर की थी। इसमें काउंसलिंग पर रोक लगाने के साथ ही परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दूसरी याचिका हितेश सिंह कश्यप ने दायर की है। इसमें गुजरात के गोधरा में जय जल राम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड और राज्यों के 26 स्टूडेंट्स पर 10-10 लाख रुपए घूस देने की बात कही गई है। याचिका में पेपर लीक की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। इस पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। तीसरी याचिका फिजिक्स वाला के को-फाउंडर अलक पांडे ने लगाई है। इसमें 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाने को गलत ठहराया है। इस याचिका पर 13 जून को सुनवाई हुई। एनटीए ने कहा कि 1563 स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएंगे और सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट बिना ग्रेस मार्क्स के जारी किए जाएंगे। चाहे तो ये स्टूडेंट्स फिर से एग्जाम दे सकते हैं। चौथी याचिका 20 स्टूडेंट्स ने मिलकर लगाई है। इसमें परीक्षा को रद्द कर री एग्जाम करने की अपील की गई है। साथ ही इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या फिर किसी दूसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भी नीट परीक्षा में धांधली से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। इन याचिकाओं में मांग की गई है कि ग्रेस मार्किंग वापस लेनी चाहिए, मौजूदा रिजल्ट के बेसिस पर काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, एग्जाम कैंसिल किए जाए और री एग्जाम लिया जाए। ओएमआर शीट और फाइनल स्कोर कार्ड में अलग अलग मार्क्स हैं। ऐसे में रिजल्ट का रीइवैल्यूएशन किया जाए और एक ही सेंटर से 6 कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे हासिल किया, 718, 719 मार्क्स कैसे मिले, एक ही सवाल के 2 सही आंसर्स कैसे हैं। पटना में पेपर लीक के जांच कराने जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं। 4 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया था और ऐसा पहली बार हुआ जब 67 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 नंबर मिले। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स को 718 और 719 मार्क्स भी मिले थे। हालांकि नीट की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ग्रेस मार्क्स का जिक्र नहीं है। एनटीए ने भी रिजल्ट जारी करते वक्त इसकी जानकारी नहीं दी थी और रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट्स ने सवाल उठाए और तब एनटीए ने बताया कि लॉस ऑफ टाइम की वजह से कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स किस फॉर्मूले के तहत दिए गए, इस बारे में भी एनटीए ने अभी कुछ नहीं बताया है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।